आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब कौन कौन से खास मुद्दे इस बैठक में हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक है। केंद्र के तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि आपने देखा जब जब केंद्रीय कैबिनेट की इस तरीके से बैठक होती है तो तमाम ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। खासतौर पर किसानों को अगर हम देखें तो किसानों को ध्यान में रखते हुए भी कई तरीके के फैसले लिए जाते हैं, बड़े फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि किसानों का हित सर्वोपरि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जो 4 जातियों का जिक्र करते हैं और ऐसे में अब ये देखना होगा कौन कौन से और खास मुद्दे। अक्षय इस बीच हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, पीएम मोदी खुद इस बैठक की चूंकि अध्यक्षता कर रहे हैं, कौन कौन से खास मुद्दे इस बैठक में? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कोशिश करते रहते हैं कि जो ज्ञान की बातें करते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये रही कि गरीब की बात हो, नारी की बात हो, किसान की बात हो, वो लगातार आपने पिछली बैठकों में देखा होगा कि लगातार किसानों के लिए, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सरकार कोशिश करती रही है कि उनको बढ़ावा दिया जा सके। आज सीसीए की बैठक भी बुलाई गई है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि इसका मतलब है कि कुछ बड़े मुद्दे डिसाइड किए जा सकते हैं। हो सकता है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के जो भत्ते हैं, डीए हैं, उनमें बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सकती है, उनके प्रस्ताव को लाया जा सकता है, उसको पास किया जा सकता है। ये माना जा रहा है कि पर्यटन क्षेत्र को लेकर के सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उसको बढ़ाया जा सके। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अब मां जानकी जो सीता मंदिर है वो उसका शिलान्यास भी किया गया है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो वहां पर भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी जा सकती है और नेशनल हाईवे से संबंधित योजनाओं की भी जो प्रगति कुछ दिन पहले हुई थी वहां पर भी मंजूरी दी जा सकती है। खास करके पहाड़ी राज्यों, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जो अभी उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश से ज्यादा नुकसान हुए हैं, तो ये माना जा रहा है कि वहां पर किस तरह से डेवलपमेंट कार्य को तेजी से किया जा सकता है, उसको लेकर के कुछ यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। और माना जा रहा है कि किसानों के लिए एक बार फिर से जो खजाना है खोला जा सकता है। इसके अलावा किसानों के साथ साथ नारी शक्ति पर भी ये माना जा रहा है कि एमएसएमई प्रोजेक्ट के जरिए कुछ न कुछ सौगातें दी जा सकती है। कैबिनेट कमेटी की बैठक भी चल रही है और साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और ये माना जा रहा है कि संसद भवन में ये बैठक लगभग 2 घंटे के आसपास चल सकती है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। अश्विनी वैष्णव 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं, जो कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देंगे। माना जा रहा है कि एक बार फिर से जो मोदी सरकार लगातार लोगों के कल्याण के लिए काम करने का प्रयास कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो गरीब है, किसान है, नारी शक्ति है, उनके लिए एक बार फिर से योजनाओं की सौगात दी जा सकती है। क्योंकि अक्षय ने देखा इसके पहले भी जब बैठक हुई थी तो पीएम मोदी का 4 जातियों पर तो सबसे ज्यादा फोकस होता है, जिसमें चाहे फिर वो महिलाएं हो, किसान हो या युवा हो। लगातार इसके पहले जो बैठक हुई थी इसमें भी हमने देखा था किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। अब और क्या कुछ उम्मीद और कौन कौन से खास मुद्दे इस बैठक में होने की संभावना? अधिक सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि किस तरह से राज्यों को उनके हक को जल्द से जल्द दिया जा सके और खास करके जो राष्ट्रीय मुद्दे रहे हैं उस पर फोकस होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों के फसल भी कुछ क्योंकि बर्बाद हुई है, तो ये माना जा रहा है कि बीमा योजना में कुछ उनको सौगातें दी जा सकती है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ाने के लिए लगातार, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि हर राज्य में जरूर एक ऐसे सेंटर होने चाहिए जो कि ग्लोबल टूरिज्म सेंटर बन सके, तो माना जा रहा है कि उसको लेकर के चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा बिहार में क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, आसाम को लेकर के ये माना जा रहा है कि फैसला हो सकता है और पहाड़ी राज्यों को विशेष सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये माना जा रहा है कि कर्मचारियों के डीए में भी 3% की बढ़ोतरी की जा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि जब बैठक खत्म होती है तो क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, उन पर मुहर लगाई जाती है। ठीक है अक्षय, बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।